हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के छात्रों के लिए यूनिट 13 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन कंपाउंड्स को सामूहिक रूप से कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों में ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आज हम सर्वप्रथम इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड इन के प्रिपरेशन की मेथड को समझेंगे। तो सर्वप्रथम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर देखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों में ही एक समूह कार्बोनिल समूह होता है, CO। इसका कार्बोनिल समूह का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CO। ठीक है। इसमें जो कार्बोनिल कार्बन होता है वह sp2 संकरण की अवस्था में होता है, क्योंकि यह 2 सिग्मा बंध और यह तीसरा सिग्मा बंध 3 सिग्मा बंध से जुड़ा होता है, और 3 सिग्मा बंध होते हैं और 1 पाई बंध होता है, इसलिए इसमें sp2 संकरण होता है। कार्बोनिल ग्रुप की संरचना होती है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसमें sp2 संकरण होता है कार्बन में। यह कार्बोनिल समूह तीनों ही यौगिकों एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक तीनों में ही पाया जाता है। तो देखते हैं इसमें कब यह एल्डिहाइड बनेगा और यह कब कीटोन बनेगा। जब कार्बोनिल ग्रुप का एक संयोजकता एल्किल ग्रुप के द्वारा और दूसरी हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट होती है, तो वे यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। एल्डिहाइड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह बन गया, CHO। जब दोनों संयोजकताएं कार्बोनिल ग्रुप की दोनों संयोजकताएं एल्किल ग्रुप के द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो बना हुआ यौगिक कीटोन होता है। क्यों? और जब एक संयोजकता एल्किल ग्रुप के द्वारा और दूसरी OH समूह के द्वारा संतुष्ट होती है, तो ऐसे यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ कौन सा ग्रुप बन जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है, COOH। इसमें कीटो ग्रुप बन जाता है, CO, इसलिए यह कीटोन कहलाते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में ही CO समूह उपस्थित है, इसलिए यह क्या है, कार्बोनिल यौगिक हैं। और जब एक संयोजकता एल्किल ग्रुप द्वारा और दूसरी हाइड्रोजन से संतुष्ट है, तो वह एल्डिहाइड है। जब दोनों एल्किल मूलक के द्वारा संतुष्ट है, तो वह कीटोन है। और जब एक एल्किल मूलक द्वारा और दूसरी OH समूह द्वारा संतुष्ट है, तो बना हुआ कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। इसके पश्चात अब हम देखेंगे इनका नाम। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देखेंगे। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो एल्डिहाइड का हमने जनरल फार्मूला देख लिया कि क्या है, RCHO। अब R के स्थान पर अगर हम एल्किल ग्रुप CH3 लगा देते हैं, CH3, तो फार्मूला बनता है CH3CHO, जिसका कॉमन नाम होगा एसिड एल्डिहाइड, और IUPAC नाम होता है एथेनल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन हैं। एक कार्बन CH3 में एल्किल ग्रुप में है और दूसरा कार्बन क्रियात्मक समूह CHO में है, इसलिए टोटल कार्बन की संख्या 2 है। तो और इसलिए इसका नाम होगा एथेनल। इसमें जो सफिक्स लगता है वह अल लगता है। क्या लगता है, अल। तो ये एथेनल, इसका जो IUPAC नाम होगा वो एथेनल होगा। और अगर कार्बोनिल पद्धति में देखते हैं तो इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। इसमें
एक CH3 समूह है तो इसका नाम मैथिल हो जाएगा, और जो CHO समूह है इसे कार्बेनल कहते हैं, तो मैथिल कार्बेनल इसका नाम होगा, मैथिल कार्बेनल। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम हुआ। यदि हम R के स्थान पर केवल H लगाते हैं, एल्किल ग्रुप ना लगा करके केवल H लगाते हैं, RHCHO, ठीक है, तो इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि यह फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है जो कि लाल चींटी में पाया जाता है, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसमें एक कार्बन है, इसका कॉमन नेम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, और IUPAC नेम होता है मेथेनल, क्योंकि इसमें कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, और कार्बेनल पद्धति में केवल इसका नाम कार्बेनल होगा, क्योंकि इसमें कार्बेनल से कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसके पश्चात अब हम देखेंगे कीटोन का नोमेनक्लेचर। कीटोन क्या है, R C डबल बॉन्ड O। अब इसमें दो एल्किल ग्रुप हैं, तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि यह दोनों एल्किल ग्रुप सेम कार्बन वाले हों, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O। इसका जो पहला मेंबर है वो यही होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो दो मैथिल ग्रुप हैं, तो डाई मैथिल, और किससे जुड़े हुए हैं, कीटो ग्रुप से, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल कीटोन। IUPAC नाम में देखें तो इसमें कार्बन की संख्या 1, 2 और यह 3 है, इसलिए इसमें प्रोप शब्द लगेगा, तो प्रोप एन, और कीटो ग्रुप है तो उसका ओन शब्द लगता है प्रोपेनॉन, तो इसका IUPAC नाम जो बनेगा वो होगा प्रोपेनॉन। अब मिश्रित कीटोन भी होते हैं कि एक तरफ इसमें CH3 लगा होगा, दूसरी तरफ C2H5 लगा होगा, C डबल बॉन्ड O, तो इसमें इनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से लिखे जाते हैं, एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन। और IUPAC नाम में 2, 3 और 4 कार्बन हैं, इसलिए नाम होगा ब्यूटेनोन। इसके पश्चात अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नोमेनक्लेचर। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है RCOOH, इसका यह जनरल फार्मूला है। अब इसमें यदि R के स्थान पर हम CH3 लगा देते हैं, CH3COOH, तो यह कंपाउंड सिरका में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में हम एसीटम कहते हैं। इस आधार पर इसका कॉमन नाम एसीटिक एसिड होता है, एसीटम से बना हुआ है एसिटिक एसिड। और IUPAC नाम होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एथेनोइक एसिड, इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है, तो इसका IUPAC नाम एथेनोइक एसिड और कॉमन नाम एसिटिक एसिड होगा। पर यदि R के स्थान पर केवल H लगाते हैं तो HCOOH, यह लाल चींटी में पाया जाता है, जिसे फॉर्मिका कहते हैं, इसलिए इसका नाम होगा, कॉमन नाम फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। और IUPAC नेम होगा, एक कार्बन है इसलिए मैथेनोइक एसिड, इसलिए इसका नाम होगा मैथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आज आपने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के बारे में समझा, देखा कि इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड क्यों कहते हैं, कार्बोनिल समूह में कौन सा संकरण पाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोनिल ग्रुप में CO किस संकरण की अवस्था में होता है। तो इसे आज आप अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम देखेंगे इन यौगिकों के बनाने की विधियाँ। ओके, थैंक यू।